आगरा में एक 15 वर्ष की नाबालिग लड़की से 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। लड़की ने अपनी आत्महत्या करने के लिए छत से यमुना नदी में लगाई छलांग। तो स्थानीय लोगों ने लड़की का बचाव करते हुए लड़की को बचा लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतनी दरिंदगी कैसे कोई कर सकता है और जिसके संरक्षण में कोई रहता हो उसी के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। तो चलते हैं कहानी में आगे जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अपने यूट्यूब परिवार अभी बहुत छोटा है और आप लोगों को सहयोग और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहेगा तो मैं आगे कहानियों का सिलसिला आगे रख पाऊँगा। अगर इसी तरीके से रहा तो कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कि यार कोई सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से काम को क्यों करें और थोड़ा आलसपन आता है काम करने में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं कहानी में आगे। यह घटना है 3 अक्टूबर 2023 आगरा की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है आगरा। वहाँ पर एक अनाथालय में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। जैसे कोई अनाथ रहता है, किसी के माँ बाप मर जाते हैं या कहीं पर कोई रोड पे बच्चा छोड़ के चला जाता है, कहीं पर भी मंदिर में कोई अनाथ बच्चा मिल जाता है, तो गवर्नमेंट उन्हें अनाथालय खोल रखे हैं और उन बच्चों को उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रहती है और उन बच्चों का रेख देख पूरा जिम्मा जो होता है रेख देख का वो गवर्नमेंट ही उठाती है। ऐसे बच्चों को ले जा कर के वो अनाथालय में छोड़ देते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, पूरा रहने सहने का खर्चा, कपड़े लत्ते जो भी होता है उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। और वहाँ पर कुछ कर्मचारी लगे रहते हैं जो उन बच्चों की रेख देख करते हैं और उन बच्चों के मतलब पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ का जिम्मा लेते हैं। तो वहीं पर एक 15 वर्षीय लड़की जो रहती थी वहाँ पर, उसके साथ कुछ वहाँ के ही लोगों ने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं एक अनाथालय को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनाथालय में जो बच्चे रह रहे थे उनके मुंह का निवाला छीनने में कोई कसर न छोड़ी। वहाँ पर जो बच्ची रह रही थी उसके साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया, जो कि उसी हॉस्टल के एक रसोइया था और जो वहाँ हॉस्टल का वार्डन होता है जो रेख देख करता है, एक वो था, उसने मिल कर के, और एक वहाँ हॉस्टल में जो कर्मचारी होते हैं खाना पीने का मेंटेन रखते हैं वो कर्मचारी था। उस तीनों ने मिलकर के उस 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसको एक बंद कमरे में ले जा करके तीनों ने बारी बारी से कई बार पूरी रात बलात्कार किया। और वहाँ पर बलात्कार करने के बाद धमकी दी गई कि तुम्हारा कोई भी नहीं, अगर तुमने कुछ किसी को बताने की ज़रूरत की तो यहाँ छत से तुम्हें यमुना नदी में फेंक दिया जाएगा। तो बच्ची कहीं ना कहीं डर जाती है और ना तो माँ बाप का साया उसके ऊपर था, ना किसी रिश्तेदार का साया उसके ऊपर था जो कि अनाथालय में रह रही थी। उसने कहीं ना कहीं ये सोचा कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है तो मुझे जीने की कोई उम्मीद भी नहीं है और वैसे भी कोई सहारे के लिए नहीं है और ये लोग अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया और क्या पता मेरे साथ आगे चल के कब तक ये मतलब ऐसी रेप जैसी घटना मेरे साथ करते रहेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो उस बच्ची ने अपने आप को मौत के घाट उतारने का निर्णय लिया और जो वो अनाथालय बना हुआ था वो यमुना नदी के, आगरा में यमुना नदी निकली है, बिल्कुल यमुना नदी के तट पर वो अनाथालय बना हुआ था। उस लड़की ने उस छत से कूदकर अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन यही सूचना वहाँ स्थानीय लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं, वहाँ पर कुछ नाव वगैरह चलाते होंगे वो रहते हैं, उन्होंने जब उस लड़की को कूदते हुए देखा तो मौके पर पहुँच करके उस लड़की की जान बचाई और जान बचाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस ने पूछताछ की। जो महिला आयोग है वहाँ पर, जैसे वहाँ महिला आयोग की एक अधिकारी थी सुषमा कुछ करके उनका नाम था, वो वहाँ पर महिला आयोग में कार्यभार संभालती थी, वहाँ की बड़ी इंस्पेक्टर थी। उनके पास ये मामला पहुँचा तो लड़की से पूछताछ की गई कि अनाथालय की छत से तुमने कूदकर आत्महत्या करने की क्यों ज़रूरत की। तो वहाँ पर जब ये कहानी उन्होंने पूछी तो लड़की ने वो नम आँखें रोते हुए, मतलब इतनी परेशान वो लड़की थी कि अच्छे से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और कहीं ना कहीं वो जब उससे पूछा जा रहा था तो वो रोती रही, डायरेक्ट रोती रही। कुछ टाइम के बाद उसको तसल्ली दिलवाई कि तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। कि को तसल्ली दी जाती है कि तुम्हारे साथ किसी ने भी जो भी कृत्य घटित किया हो आप हमें बताइए, वो आपके साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि पूरा पुलिस प्रशासन जो था, महिला आयोग के अधिकारी जो थे उस लड़की के फेवर में थे और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी घटना थी कि जिसको मतलब एक अनाथालय होते हैं वहाँ पर उनका कोई सहारा नहीं होता है। जो अनाथालय के कर्मचारी होते हैं वही एकमात्र अनाथ बच्चों के सहारा होते हैं और जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं वही
मतलब ऐसे बच्चों के साथ शोषण करना स्टार्ट कर दें तो अनाथालयों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे घबराते हुए धीमी आवाज़ में बोली कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। तो जो वहाँ पर महिला आयोग के अधिकारी थे, जो पुलिस कर्मचारी थे, कहीं ना कहीं ये बात सुनकर के दंग रह जाते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक अनाथालय में कैसे रेप जैसी घटना घटित हो सकती है। तो बच्ची ने पूरा एक एक विस्तार करके बताया कि जो एक रसोइया है, जो खाना बनाते हैं उन्होंने, और जो वहाँ पर रेख देख करते हैं उन्होंने, और जो वहाँ का अधिकारी है, जो वहाँ का पूरा मेंटेन रखता है, उसने, तीनों ने मिलकर के मुझे एक बंद कमरे में ले गए शाम को करीबन 8 बजे खाना पीना के बाद। उसके बाद उन्होंने पूरी रात मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और मेरे से ये भी बोला कि अगर मेरे साथ एक जो घटना घटित हुई है किसी को बताने की कोशिश करोगी तो तुम्हें यमुना नदी में फेंक दिया जाएगा, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बच्ची घबराते हुए सब कुछ महिला आयोग अधिकारियों को बताती है और जो महिला आयोग के अधिकारी थे वो उसी समय एक्शन लेते हैं और पूरी हॉस्टल की छानबीन करते हैं। तो हॉस्टल में जो पाया जाता है वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला था और कहीं ना कहीं हर एक बच्चा वहाँ का इस घटना से शोषित था और किसी न किसी के साथ ये घटना घटित हुई थी। तो इस बच्ची ने एक्शन लिया क्योंकि आत्महत्या करने की कोशिश की जब इस घटना का खुलासा हुआ, लेकिन वहाँ पर और भी कई बच्चों के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। क्योंकि जो अधिकारी, महिला आयोग के अधिकारी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की जो जांच पड़ताल करते हैं, तो वहाँ पर पाया जाता है कि वहाँ पर एक कमरे में कुछ खाली बियर की बोतलें और जो कॉन्डम वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पर बरामद होती हैं और काफ़ी मात्रा में बरामद होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार इस तरीके के कृत्य घटित हुए थे। इसके बाद उस हॉस्टल को सील किया जाता है। जो वहाँ के अधिकारी थे उनको सज़ा सुनाई जाती है, जेल भेजा जाता है, और जो वहाँ पर कुछ बच्चे रह रहे थे, कुछ नाबालिग लड़कियाँ, कुछ छोटे बच्चे रह रहे थे, उनको वहाँ से शिफ्ट दूसरी जगह कर दिया जाता है। जो बच्चियाँ रहती हैं उनको संजीवनी नाम करके कुछ ऐसे वहाँ पर अनाथालय था, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो लोगों ने भी यही जानकारी दी कि कई बार यहाँ पर इस तरीके का जो शोर शराबा हमें सुनने में आया है और बच्चों ने भी यहाँ पर इस तरीके की शिकायतें की हैं, लेकिन ये लोग उनको जान से मारने की धमकी दे देते थे। तो इन बच्चों का, अनाथ बच्चों का कोई सहारा नहीं होता था। इस वजह से ये लोग शांत रहते थे और अपने आप को, जो शोषण उनके साथ होता रहता था, उनको बर्दाश्त करते रहते थे। लेकिन आज इस बच्ची ने जो छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, इस वजह से पूरी घटना का खुलासा हुआ, वरना किसी को इस घटना के बारे में कभी पता नहीं चलता किस मतलब अनाथालय में इन बच्चियों के साथ किस तरीके का शोषण होता है। और जो खुद वहाँ के रक्षक हैं वो खुद वहाँ पर भक्षक बन के बच्चियों का शोषण करते हैं। फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद हॉस्टल जब बंद कर दी जाती है, वो पूरी तरीके से आज भी बंद है। 3 अक्टूबर की घटना है और अभी भी उन लोगों के ऊपर जो रेप जैसे केस वगैरह चार्ज ठोक करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। और जो वो बच्ची थी उसको संजीवनी करके कुछ ऐसा वहाँ का अनाथालय वहाँ पर भेज दिया गया है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ली है। कभी भी मानसिक रूप से अगर वो बच्ची परेशान होती है तो गवर्नमेंट उसको पूरी एक हिसाब से ऐसी जगह उसको शिफ्ट किया गया है कि जो उसके साथ घटना घटित हुई है उसको वो भूल सके और आगे अपनी लाइफ में आगे कुछ ऐसा कार्य करके दिखाए ताकि आगे भविष्य में वो अपने पास्ट को भूल जाए और अपने प्रेजेंट के बारे में आगे सोच के चले और फ्यूचर के बारे में सोच के चले। तो आप लोगों को ये स्टोरी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था। मेरा सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था। जो आज हमारे समाज में इस तरीके के भेड़िए दरिंदे फैले हुए हैं, वो किसी को भी अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश में रहते हैं, फिराक में रहते हैं। तो ऐसे भेड़ियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इनसे जितना ज़्यादा हो सके बचकर रहना चाहिए। ये हमारे आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, हमारे कहीं भी हो सकते हैं। तो किसी की भी नीयत डोल जाती है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे भी हैं जो आए दिन इस घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और कब आए दिन हमारे भारत में 80 से 87 ऐसे रेप केस की घटनाएं घटित होती हैं, जिनको पुलिस पूरा लेखा जोखा अखबारों में भी दिया जाता है। और कहीं ना कहीं अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित रखना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।